दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस वीडियो चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग बीएमसी यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मशीन कंपोनेंट, इसमें हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो पढ़ने वाला है की वेज एंड स्पाइन ऑन दी शाफ्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग की के बारे में पढ़ेंगे, कुंजियाँ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। अगर दोस्त आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो कोई आपको कंटेंट दी जाएंगी काफ़ी खतरनाक तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी। दोस्त, अगर दोस्त आप हमारे सेकेंड सेमेस्टर को बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमारा नंबर है 9369183507 पर आप कॉल करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्त, अब हम जानते हैं कि की क्या होती है, कुंजियाँ क्या होती हैं। दोस्त, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बता दें दोस्त, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्या है चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मशीन कंपोनेंट। क्या नाम है साहब? चैप्टर नंबर 2 हमारा, और चैप्टर का नाम हमारा मशीन कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट में ये दूसरा है की वे स्पाइन ऑन द सॉफ्ट। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग की के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्त? की के बारे में। तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन। क्या जानते हैं दोस्त? पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। सामान्यतः मशीनों के कुछ अंगों को इस भांति जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है जिससे मशीन क्रिया के अंतर्गत उन अंगों के बीच सापेक्ष घुमाव गति हो सके। क्या होती है? घुमाव होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? की जरूरत पड़ती है। कह रहा सामान्यतः मशीनों को कुछ अंगों को इस भांति जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है जिससे मशीन क्रिया के अंतर्गत उन अंगों के बीच सापेक्ष गति घुमाव गति होती है, घुमाव गति होती है, रोटेशन मोशन होता है, न हो सके। क्या होती है? न हो सके। इस हेतु एक प्रमुख तथा सामान्य जोड़ युक्त जो युक्ति होती है, यंत्र होता है, उसका प्रयोग की जाती है। जिससे हम लोग जो युक्त प्रयोग की जाती है, यंत्र प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग कुंजी कहते हैं, की कहते हैं। इसके द्वारा सामान्यतः मशीन में शाफ्ट तथा हब, ये हब नहीं दोस्त, ये हब है, ये हब लिखा है, हब को आपस में जोड़ा जाता है। दोस्त, अब जानते हैं कि की क्या होती है, कुंजी क्या होती है। इसे हम लोग एक एक्यूरेट परिभाषा के रूप में समझते हैं कि कीज क्या होती है। यहाँ मैंने समझा कि की क्या होती है, यहाँ मैंने समझा कि की क्या होती है, कुंजी क्या होती है। अब हम समझेंगे कुंजियाँ यानी कीज क्या होती है, इसको समझते हैं। दोस्त, क्या समझे लोग? कुंजियाँ यानी कीज क्या होती हैं, या चाबियाँ। ध्यान से बातों सुनिएगा। कुंजियाँ या चाबी एक ऐसी युक्ति होती है जो 2 अंगों में घूमने के संदर्भ में सापेक्ष गति न होने देने के लिए प्रयोग की जाती है। कुंजी एक अस्थायी जोड़ युक्ति है जो सामान्यतः शाफ्ट और हब के बीच, क्या होती है? शाफ्ट तथा हब के बीच और शाफ्ट अक्ष के समांतर लगाई जाती है। क्या होता है? ये शाफ्ट अक्ष के क्या रहते हैं? पैरेलल लगाता है, समांतर लगाया जाता है। और शाफ्ट तथा हब में सापेक्ष घुमाव गति होती है, उसे क्या होती है? ये रोकती है, उसे स्टॉप करती है। यह हब किसी गियर, पहिया, कपलिंग या पुली आदि की हो सकती है। जो हब होता है वह गियर, पहिया, कपलिंग, पुली आदि किसी का भी हो सकता है। कुंजी निर्माण के लिए ठंडा रोलिंग मृदा इस्पात यानी कोल्ड रोलेड मिल्ड सेल्ट जो होती है, या मिटावा लोहा तथा मध्य कार्बन इस्पात का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये रहता आपकी ये है आपकी की। ध्यान से की कैसे रहता है दोस्त? ये जो ये रहता है आपका कंपोनेंट लगा है यहाँ पर, एक कंपोनेंट यहाँ है, एक कंपोनेंट यहाँ है। ये आपकी क्या है? एक मशीन है। ये आपकी की, ये क्या दिया गया? की है। तो अब देखिएगा इसमें ये की लगाया कहाँ गया है, ध्यान से बातों को देखिएगा और मैं जहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ उसे देखिएगा दोस्त। ये आप लोग देख रहे हो, ये आपकी कुंजी है, ये जो है वो कुंजी लगाया गया है। अब ये कुंजी का नाम क्या है साहब? इस कुंजी का नाम रखा गया है कुंजी सीट। ये क्या हमारी कुंजी सीट होती है, ये कुंजी की एक सीट होती है। और इस डायग्राम में कहाँ लगाया गया दोस्त? इस डायग्राम में ध्यान से इंडिकेट कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। ये रहा आपकी कुंजी लगाई गई, यहाँ पर एक होल रहता है यहाँ पर, और उसी में क्या करते हैं हम लोग? कुंजी को लगा देते हैं। जानते हैं अब हम लोग कि कुंजी कितने प्रकार की होती है, कि कुंजी कै प्रकार के होते हैं, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा दोस्त। कि कुंजी के कितने प्रकार होते हैं इसे हम लोग अब जानेंगे। कुंजी कितने प्रकार होती है दोस्त? बता दो। कुंजी आपके निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपकी कुंजी? 4 प्रकार की आपकी कुंजियाँ होती हैं। पहला होता है आपका संकुंजियाँ, सैडल कुंजियाँ,
स्पाइल कुंजियाँ, स्पाइन कुंजियाँ, तो होता है स्पर्शी कुंजी होती है ना, ठीक है, टेंजेंट होता है आपका, और होती है स्पाइन कुंजी। तो सबसे पहले हम जानते हैं अब संघ कुंजी क्या होती है और संघ कुंजी जो होती है वह कितने प्रकार की होती हैं। तो संघ कुंजी क्या होती है दोस्त, ध्यान से बातों को सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। संघ कुंजी कहते हैं कि असंघ कुंजी कितने प्रकार होती है। ये शाफ्ट तथा हब दोनों में आधी आधी गहराई का कुंजी सीट तथा कुंजी मार्ग बनाकर लगाई जाती है। विभिन्न संघ कुंजी निम्न प्रकार की होती है। नहीं समझी संघ कुंजी क्या होती है, फिर से समझो, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना आप लोग, हर एक पॉइंट को सुनते रहना, बस समझ जाओगे आप लोग। ये शाफ्ट तथा हब दोनों में आधी आधी गहराई का कुंजी सीट तथा कुंजी मार्ग बनाकर लगाई जाती है। विभिन्न प्रकार की ये संघ कुंजियाँ होती हैं। पहला आपका आयताकार रेक्टेंगुलर, क्या है, आयताकार रेक्टेंगुलर कुंजियाँ। ये क्या होती हैं, संघ कुंजी, इसलिए संघ कुंजी इसकी काट आयताकार होती है। इसकी जो काट होती है आयताकार होती है। लंबाई में इसकी ऊपरी सतह को टेपरित बनाया जाता है। क्या होता है, टेपरित होता है। ये ऊपरी जो सतह होता है वो टेपरित होता है, और इतना ही टेपर हब के कुंजी मार्ग की तली पर बनाया जाता है, जिससे कि कुंजी ठीक प्रकार से फिट हो सके। यह टेपर 100 से 1 होता है। समझ रहे हो, देखो यहाँ क्या होता है, ये टेपर लगाया गया है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग साहब, यहाँ आपका एक टेपर लगाया गया है। ये रहता आपका कुंजी होती है, आप लोग इसे देख लो। और आपका यहाँ क्या है, ये उसका सॉफ्ट है। ये दूसरा टाइप है इसका वर्गाकार। कैसा है, स्क्वायर में वर्गाकार। यह आयताकार कुंजी के समान ही होता है, परंतु लेकिन इसकी काट वह आयताकार होती है, इसकी जो काट होती है वह वर्गाकार होता है। ये क्या होती है, आयताकार का ही रूप में होता है, बट इसकी जो काट होती है वह वर्गाकार होती है। समांतर संघ कुंजी क्या होती है, पैरेलल संघ कुंजी किसे कहते हैं, इसमें टेपर नहीं होता, इसमें जो होता है वो टेपर नहीं होता है। अतः सभी स्थानों पर इसकी चौड़ाई और मोटाई समान रहती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो मोटाई समान रहती है। क्या होता है, ये टेपर नहीं रहता है, ये टेपर नहीं होता है। इसमें क्या होती है, इसका जो होता है सभी स्थानों पर इसकी इसकी जो चौड़ाई होती है और मोटाई होता है वो क्या होता है, सभी स्थानों पर क्या होता है, समान रहता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्त, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब फिट किए गए अंग यानी पुली या गियर आदि को क्या कहते हैं, सॉफ्ट पर लंबाई में क्या होता है, सरकाना पड़ता है। उसे लंबाई में क्या सरकाना पड़ता है। समांतर कुंजियाँ आयताकार या वर्गाकार काट की होती हैं। जो समांतर कुंजी होती है, जो समांतर की कुंजियाँ होती हैं वो आयताकार या वर्गाकार होती हैं दोस्त। ये आपकी रहे, ये समांतर संघ कुंजी का ये डायग्राम आप लोग यहाँ देख सकते हो साहब। नेक्स्ट इसी में आपका जीभ शीर्ष, यानी कि जीभ शीर्ष इसी में आता है चौथे नंबर पर। संघ कुंजी का ये टाइप है, ये जीभ शीर्ष। तो इसमें आते हैं, ध्यान से बातों को सुनिए सर, हर एक पॉइंट को आप लोग सुनते रहिएगा, बस समझ जाओगे आप लोग। इसके बड़े शीर्ष पर शीर्ष बना होता है, इसके बड़े शीर्ष पर क्या होता है, शीर्ष बना होता है, जिसे जीभ शीर्ष कहते हैं। यह शीर्ष कुंजी को लगाने तथा निकालने में सहायक होता है। आयताकार कुंजी के समान इसकी ऊपरी सतह 100 से 1 टेपरी तक होती है। ये रहा इसका डायग्राम। ये होता है आपका जीभ, यहाँ क्या होता है, कोई जीभ शीर्ष यहाँ होता है, ठीक है दोस्त। देखो ये आपका होता है क्या, सॉफ्ट होती है। ये क्या आपका हब लगा हुआ है और आपके यहाँ पर जीभ शीर्ष लगाया गया। सेकेंड दूसरा होता है आपका जो कुंजी होती है उसकी दूसरी, जो आपका दूसरा प्रकार है दोस्त, ये आपका सैडल, तीसरा प्रकार है आपको। पहला प्रकार क्या था दोस्त, पहला हमने क्या पढ़ा था, ध्यान समझिएगा। पहला हमारा था शंख, तो हमारा दूसरा आएगा सैडल। क्या आएगा, दूसरा सैडल होगा। तो दूसरा हमारा क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग सैडल कुंजी। क्या पढ़ेंगे, सैडल। चलिए हम देखते हैं सैडल कुंजी। यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ 3 नहीं रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। तो सैडल कुंजी जानते हैं दोस्त क्या होती है। सैडल कुंजियाँ किसे कहते हैं, ये उस अवस्था में प्रयोग की जाती है, जो सैडल कुंजी होती है इसकी उस अवस्था में प्रयोग किया जाता है जब सॉफ्ट में कुंजी सीट कटना, जो कुंजी की सीट कटाना होती है वह वांछनीय नहीं होती है। क्या होता है, वांछनीय नहीं होता है। ये 2 प्रकार होती है, एक होता है चपटा, क्या होता है, एक होता है चपटा और दूसरा होता है खोखला। पहला होता है चपटा और दूसरा होता है खोखला। दोस्त चपटा कुंजी क्या होती है, इसमें ध्यान सुनिएगा। जो चपटी कुंजी होती है इसमें क्या होता है दोस्त, इसका प्रयोग चपटी अल्प मरोड़ भारों को पारेषित
करने में किया जाता है, क्योंकि इस कुंजी के शाफ्ट पर फिसलने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें क्या होता है, फिसलन ज़्यादा होता है, इसमें फिसलने की संभावनाएं बनी रहती हैं दोस्त। खोखली कुंजी क्या होती है दोस्त, यह टेपरित होती है, यह टेपरित कुंजी है। इसके लिए हब में कुंजी मार्ग बनाया जाता है, जबकि शाफ्ट की ओर वाली कुंजी की सतह शाफ्ट की सतह के अनुसार ही वर्गीकृत कर्व्ड होती है, जिससे कि यह शाफ्ट पर फिट हो सके। यह घर्षण द्वारा भार पारित करती है। यह चपटी कुंजी की सापेक्ष भार कम क्या होती है, जो कम भार पारित ये कर पाता है दोस्त। आई होप आप लोग चपटी कुंजी और खोखली कुंजी भी समझ गए। और ये आपका रहा इसका डायग्राम, ये रहा आपका यहाँ इसका डायग्राम, ये रहा आपका चपटी कुंजी और ये आपका रहा खोखली साइडर कुंजी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्शी या टेंजेंट कुंजियाँ क्या होती हैं। हमने दो पढ़ लिया कुंजियाँ, यानी संघ कुंजी मैंने पढ़ लिया क्या होता है, और साइडर कुंजी हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्शी या टेंजेंट कुंजियाँ किसे कहते हैं। ध्यान समझिएगा, हर एक पॉइंट को बस सुनते जाएगा, आप समझ जाओगे, मुझे विश्वास है दोस्त, बस सुनते रहिएगा, आप लोग समझ जाओगे। कुंजियाँ युगल पेयर्स में प्रयोग की जाती है। जो कुंजियाँ होती है उसे पेयर्स में प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रत्येक जोड़े के लिए दो कुंजियाँ, प्रत्येक जोड़े के लिए क्या होती है, दो कुंजियाँ। ये दोनों कुंजियाँ परस्पर 90 डिग्री पर क्या होती हैं, इस बात फिट की जाती हैं कि एक कुंजी एक दिशा में, एक कुंजी एक दिशा में तथा दूसरी विपरीत दिशा में मरोड़ भार परोसित हो करती है। एक क्या होती है, मरोड़ भार क्या होती है, दूसरी ओर परोसित करती है। जो एक होता है वह एक दिशा में और दूसरी विपरीत दिशा में क्या होती है, मरोड़ भार को पारित करती है। इनका प्रयोग उच्च मान के मरोड़ भारों के लिए किया जाता है। जैसे रोलिंग मिल के जो उपकरण होते हैं उसमें आदमी इनका प्रयोग किया जाता है। सैडल कुंजिया का, स्पर्शी कुंजिया का, या सॉरी सैडल नहीं होता है, स्पर्शी कुंजी होती है या टेंजेंट कुंजिया कह सकते हैं इसे। ये आपकी होती है टेंजेंट कुंजिया, आप लोग ये देख सकते हो, ये डायग्राम आपका है। अब जानते हैं हम लोग स्पाइन कुंजिया क्या होती है। स्पाइन कुंजिया किसे कहते हैं। जब अनेक क्या होती है दोस्त, जब अनेक कुंजियां शाफ्ट के साथ ही बनाई जाएं और उनके अनुरूप खांचे हब में काटे जाएं, जिससे कि शाफ्ट पर हब सराकार पिरोते हुए फिट हो जाएं, तो ऐसी शाफ्ट को स्पाइन शाफ्ट के साथ बनी कुंजियों को स्पाइन कहते हैं। कहते हैं स्पाइन कहते हैं। सामान्यतः 4, 6, 10, 60 तक स्पाइन बनाई जाती है, यानी कि 4, 6, 16 और 10 इतने तक क्या होते हैं, स्पाइन बनाई जाती हैं। स्पाइन शाफ्ट द्वारा अधिक मरोड़ भार पारित किया जाता है तथा इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ हब को शाफ्ट पर आरेखित सराकर भी क्या होते हैं, इस पर सरकने दिया जाता है। इस पर ये सरकार जो है सरकार भी किया जाता है, इसमें सरकने दिया जाता है, लगाने ऐसा लगाया था कि सरक सके वो, यानी कि यहाँ से ऐसे जा सके। इसका अधिकतम उपयोग ऑटोमोबाइल में तथा सड़क गियर, इस सैंडल गियर में क्या होता है, सैंडल यंत्रों में क्या होता है, इसका क्या होता है, सैंडल यंत्रों में क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या होता है दोस्त, आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपकी स्पाइन लगाई जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है, यहाँ गैप रहता है, यहाँ गैप रहता है, यहाँ ऊंच रहता है। जैसे बताऊँ कैसे रहता है, ये बताता हूँ। देखो देखना, ये क्या होती है, ऐसे लगा रहता है, ऐसे आता है, फिर यहाँ ऐसे आता है, फिर यहाँ ऐसे आता है, ऐसे रहता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान समझिएगा, ऐसे ऐसे ही आपके यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है, नीचे रहता है, यहाँ ऊंचे रहता है, यहाँ नीचे, यहाँ यानी कि ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, ऐसे रहता है ये, ठीक है। यहाँ आपको हब देख ही रहे हो आप, ये रहा था आपका हब, समझ गए। इस तरह दोस्त आपका जो की है, जो कीज की और जो चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है। बता दो दोस्त, और आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, और कोर्स में आपको मिलेगा क्या दोस्त, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद को मैं क्या क्या आपको देने वाला हूँ, कैसे प्रोवाइड करने वाला हूँ, बताता हूँ दोस्त। देखो ध्यान समझना, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, लास्ट 5 ईयर्स का पेपर सोल्यूशन में देने वाला हूँ, गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल बुक की PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, गोल्ड की PDF मिलेगी, सॉल्व पेपर मिलेंगी। इतनी सभी मटेरियल हमारे चैनल पर
आप सभी को दिया जा रहा है। तो दोस्त अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करना होगा हमारे नंबर 9369183507 पर कॉन्टेक्ट करके आप इस PDF को ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो, सॉल्व पेपर ले सकते हो, बहुत सारी स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर दोस्त वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्त नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।